दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। तो चलिए आज हम बात करेंगे पितरपक्ष की। पितरपक्ष यानी कि मेरे पितरों का दिन, 15 दिन का दिन जो होता है हमारे पितरों के लिए समर्पित होता है। तो ये जो 15 दिन का दिन है सभी लोग को अपने पितरों के नाम पे समर्पित करना चाहिए। जीवन का कुछ अंश अपने पितरों के लिए जरूर निकालना चाहिए। जिंदगी में थोड़ा बहुत जो टाइम है अपना 15 दिन का, साल में जो 15 दिन आता है वो हमारे पितरों के लिए बना है। तो उस 15 दिन में हम लोग को ऐसी क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितर लोग प्रसन्न होके फिर वो लोग स्वर्ग लोक में जाएं। तो देखिए, पितरपक्ष आपका कब शुरू हो रहा है? 10 सितंबर से आपका पितरपक्ष शुरू हो जाएगा और 25 सितंबर तक ये खत्म हो गया। मतलब पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक ये चलता है। तो आप लोग को क्या करना है कि देखिए, जितने भी मान लीजिए पुरुष लोग, बहुत लोग क्या दाढ़ी नहीं बनवाते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, नाखून नहीं कटवाते हैं, मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए। तो आप लोग क्या करिए, इसके पहले, पितरपक्ष के पहले ही ये सब काम आप अपना कर लीजिए। 15 दिन आप लोग को ये सब चीजें नहीं करनी है। बहुत लोग तो साबुन भी नहीं लगाते हैं, लेकिन इतना नहीं बर पाता है आज के युग में। तो जितना आपसे हो सके उतना करेंगे। और जो पूजा पाठ का है, तो देखिए जो नियमित पूजा है, मान लीजिए हमारे घर में अगर मंदिर है तो हमारे भगवान उपास तो नहीं रहेंगे ना। मान लो अगर हमने बाल गोपाल को रखा है तो उनको तो हम भूखा नहीं रखेंगे ना। तो आपका जो दैनिक पूजा है उसको आप करेंगे। लेकिन जो बड़े अनुष्ठान होते हैं, जैसे मान लीजिए कथा हो गया, सुंदर कांड हो गया, रामायण हो गया, तो ये सब चीजें आप लोग को इन 15 दिनों में नहीं करना है। 15 दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं। 15 दिनों में नए लोग वस्त्र नहीं खरीदते हैं, नई बिंदी नहीं लगाती हैं महिलाएं, नई चूड़ी हाथ में धारण नहीं करती हैं। तो इन सबको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितर लोग होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसा करना चाहिए। और रही बात कि इसमें हमको क्या करना है क्या नहीं करना है भी जानिए। देखिए, पितरपक्ष में जो होता है कभी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि पता नहीं किस रूप में हमारे पितर जो हैं हमको देखने आते हैं। कभी कौवे के रूप में आते हैं, कभी गाय के रूप में आते हैं, कभी जो है कि कुत्ते के रूप में आते हैं। तो इन सब पशु पक्षियों को कभी नहीं मारना चाहिए। हो सके तो 15 दिन तक इनके लिए कुछ न कुछ आप लोग को खाने को जरूर देना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इस समय 15 दिन तक जो आप पशु पक्षियों को खाना देंगे वो जूठा नहीं देंगे, क्योंकि पता नहीं किस रूप में वो आपके घर में आपके पितर लोग आए हैं। तो आप जूठा कुत्ता को भी नहीं देंगे, बिल्ली को भी नहीं देंगे, इसमें गाय को भी नहीं देंगे, कौवे के लिए भी आप इस 15 दिन में जूठा नहीं देंगे। 15 दिन तक आप अपने बाल नहीं कटवाएंगे, नाखून नहीं काटेंगे, सेविंग नहीं करेंगे, थ्रेडिंग नहीं पहनवाएंगी महिलाएं। जो महिलाएं क्लीनअप और फेशियल लेती हैं वो महिलाएं 15 दिन तक ये सब काम नहीं करेंगी। जो लोग मानते हैं उनके लिए नियम है, जो नहीं मानते उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मानना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर शादी ब्याह होता है तो पहले हम लोग अपने पितर को निवतते हैं। बिना पितर के प्रसन्न हुए, बिना हमारे पितरों के प्रसन्न हुए हमारे देवी देवता कोई प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए पहली पूजा हम लोग पितर की करते हैं। तो पहले पितर को प्रसन्न करना चाहिए। जो 15 दिन का आपका दिन होता है बहुत अच्छा होता है अपने पितरों को मनाने के लिए। कहा जाता है कि इस 15 दिन आपके घर में जो है, जब आप खाना बनाती हैं, जो महिलाएं खाना बनाती हैं वो कोशिश करें कि नहा के बनाएं। नहा के बनाए थोड़ा सा खाना आप दोपहर के टाइम में 11-12 बजे के लगभग 15 दिन तक थोड़ा सा खाना आप अपने पितरों के नाम से आप बाहर रख दीजिए। जो भी चीज आप बनाइए पितरों के नाम से आप बाहर, चाहे कुत्ता खाए चाहे बिल्ली खाए, लेकिन वो खाना आपका साफ होना चाहिए। और 15 दिन तक महिलाओं को क्या करना है, रात में आप लोग को खाना जरूर ढकना है। खाना आप लोग जो भी बनाती हैं, जो भी खाना बनाती हैं, खाना बनाइए। खाना बना के जो चीज मान लीजिए चावल दाल रोटी सब्जी जो भी बनाती हैं, पूरी जो भी रोज आपके घर में बनता है उसको साफ पहले किसी बर्तन में निकाल के उसको ढक दीजिए। उसके बगल में 1 गिलास पानी ढक दीजिए। कहते हैं कि इन 15 दिनों में पितर अपने घर में देखते हैं कि मेरे लिए क्या, मेरे जो हमारे बच्चे हैं हमारे लिए क्या रखे हैं, ऐसी मान्यता है। तो इन 15 दिन तक आपको अपने किचन को कभी खाली नहीं रखना है। ये नहीं कि आप लोगों ने खा पी लिया और सारा बर्तन बाहर निकाल दिया। घर में मतलब किचन में आपका एक बना हुआ एक अन्न का दाना नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी माताओं, ऐसा मत करिएगा। बहुत बड़ा दोष लगता है। किचन खाली 15 दिन तक नहीं होना चाहिए।
15 दिन तक आपके घर में घी की खुशबू जरूर आनी चाहिए। आप जो भी चीज बनाइए तो थोड़ा बहुत घी उसमें डालिए। घी से पितर लोग प्रसन्न होते हैं। नहीं कुछ है तो दाल का जो छौंक लगाती है उसमें ही घी डाल के दो छौंक लगा दीजिए, ऐसा नहीं है। घी की खुशबू आना बहुत अच्छा माना जाता है। और जब आपका जो पूजा पाठ है वो आपका बंद नहीं होगा। दैनिक पूजा आप रोज करेंगी, क्योंकि मंदिर को जूठा नहीं रखा जाता है। जूठा मंदिर मतलब कहा जाता है उसको कि मतलब नहीं हम उसको चढ़ा रहे हैं, कुछ भी फल फूल नहीं चढ़ा रहे हैं, दिया बत्ती नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें जूठा बोलते हैं कि जूठा मंदिर हम लोग नहीं छोड़ते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात है कि बड़ा अनुष्ठान आप लोग को 15 दिन नहीं करना है। जैसे रामायण हुआ, सुंदरकांड हुआ, हनुमान जी का जो सुंदरकांड लोग पढ़ते हैं शनिवार को और वो क्या मंगलवार को, आप लोग ये नहीं कर। बस साधारण सी पूजा, दिया बत्ती भोग, इतना आप लोग को करना है रोज, उससे ज्यादा नहीं। और जब आप लोग अपनी पितरों के लिए पूजा करेंगे, जो भी पूजा आप पितरों के लिए करेंगे वो दक्षिण मुखी होकर करेंगे। कोई भी पितरों की पूजा पूरब पश्चिम उत्तर दिशा में नहीं होती है, दक्षिण मुखी होती है। उनको 15 दिन तक अपने पितरों को पानी जरूर दीजिए। अगर मान लीजिए कोई पुरुष भाई नहीं दे पा रहा, बाहर रह रहा, मान लीजिए सर्विस के चक्कर में उसका आना जाना है, कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन की वो नहीं कर पा रहा है, तो उसकी पत्नी भी कर सकती है। अब ऐसा नहीं कि पुरुष ही करेगा, तो पत्नी भी कर सकती है। क्या करना है, एक परात में आपको पानी लेना है, पानी में तिल डालना है, उसके बाद कुशा लेना है, थोड़ा सा फूल लेना है, थोड़ा सा अक्षत डालना है, और आपको अपने पितर के नाम से दक्षिण मुखी होके उनको रोज जल देना है। चाहे आप छत पे दे दीजिए, आपकी बालकनी है वहां पे आप दे दीजिए, जहां आपको सही लगे वहां पे आपको जल देना है। और उसके बाद क्या करना, जब आप सुबह अपने घर का दरवाजा खोलती हैं तो ऐसा माना जाता है कि पितर रात में आके बैठते हैं, तो जब आप दरवाजा खोलिए तो जल का छिड़काव अपने दरवाजे पे अवश्य कर दीजिए। ऐसा माना जाता है कि पितर लोग प्यासे बैठे रहते हैं, तो थोड़ा सा आप पानी लीजिए, ऐसे ऐसे अपने दरवाजे पे छिड़क दीजिए पितर पक्ष में। तो बातें छोटी छोटी हैं लेकिन अच्छी हैं और सही हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग बेवकूफ नहीं थे। जो नियम बनाए, जो कानून बनाए, बहुत सही बनाए। क्योंकि जब पितर दोष लगता है ना, तो आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। तो पितर दोष के लिए लोग पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, तो हमको तो इतना अच्छा मौका मिलता है 15 दिन का कि हम अपने पितरों को ऐसे ही प्रसन्न कर लें। तो आप लोग को करना चाहिए। किसी भी बूढ़े का अपमान नहीं करना चाहिए 15 दिन तक। कोई आपके दरवाजे पे भिक्षुक आ जाए उसको भी कभी मतलब डांट के नहीं भगाना चाहिए। पता नहीं उसी रूप में आपके माँ बाप, चाहे जिसके मम्मी पापा नहीं है, दादा दादी नहीं है, उसी रूप में आप लोग को देखने आए। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग को देखना है कि मतलब किसी का अपमान मत करिए। खाना जरूर दीजिए, पशु पक्षी को खाना इस टाइम 15 दिन तक जरूर दीजिए। महिलाओं को नए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए 15, नई चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, नई बिंदी नहीं लगानी चाहिए। मतलब नया काम इसमें वर्जित माना जाता है। तो ये काम आपको नहीं कहा जाता। और कहा जाता है कि जो जिसकी घर में तिथि होती है, तिथि के हिसाब से लोग पूजा चलती है पितर पक्ष में। मान लीजिए जिसके पूर्वज जिस तिथि में खत्म होते हैं, इस दुनिया से वो जाते हैं, तो उसी तिथि पे ब्राह्मण भोज किया जाता है। और जिनकी तिथि नहीं मालूम होती है, मान लीजिए नहीं मालूम है, नहीं पता है, कुछ भी नहीं है, तो वो लोग को अमावस्या तिथि को ब्राह्मण भोज कर देते हैं। पिंडदान दिया जाता है, नदी सरोवर में नहा के पिंडदान लोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिए, तिथि के दिन लोग ब्राह्मण भोज करते हैं, ब्राह्मणों को खाना देते हैं। ब्राह्मणों को कभी भी खाना कम मत दीजिए। उनकी थाली में थोड़ा बहुत बच जाए वो शुभ माना जाता है, लेकिन घटना खाना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस सब चीजों का आप लोग को ध्यान रखना है। और अपने पितरों के लिए कुछ दान जरूर करना है। रोज कुछ न कुछ आप दान करिए। 15 दिन तक लोग कहते हैं कि अच्छे अच्छे खाना बनाना चाहिए, मतलब पूड़ी है, कचौड़ी है और कढ़ी है, बरी है, सब बनाना चाहिए कि हमारे पूर्वज मतलब अच्छी अच्छी चीजों को खाएं। लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए। 15 दिन तक लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहार नहीं करना चाहिए। जो पुरुष भाई ड्रिंक लेते हैं उनको शराब और नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बहुत माना जाता है आपके पितर आ रहे हैं, आपके पितर लोग आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। और अगर आप नशे में धुत रहेंगे, अगर आपके घर में मांस मदिरा की बदबू आएगी, तो आपके कोई पितर आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों का आप लोग को ध्यान रखना है। 15 दिन अपने पितरों के लिए समर्पित कर दीजिए, फिर देखिए जीवन कितना आप लोग का आनंद में होता है। क्योंकि पितर दोष बहुत बड़ा दोष होता है, पितर दोष का बहुत बड़ी पूजा करवानी पड़ती है। तो जब हमको ऐसा मौका दे रहे हैं भगवान, जब स्वर्ग का द्वार हमारे पितरों के लिए 15 दिन के लिए खोल रहे हैं, तो हमको उनकी
सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और जो जो महिलाओं का होता है, जो महिलाओं की हम लोग विदाई करते हैं, तो जो मान लो महिला हमारी सास नहीं है, जिन महिलाओं की सास नहीं है, उनके लिए हम बता रहे हैं कि उस महिला को, जैसे हम लोगों में जो हमारी अपनी परंपरा, हम उसी को बता सकते हैं जो हम देखते हैं। तो हम लोग के अगर हमारी मान लीजिए हमारी सास माता जी नहीं है, तो हम लोग 9 दिन तक सिंदूर नहीं, मानो सप्तमी तक हम लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं। पूर्णिमा से पहले हम लोग बाल उल धो के अच्छे से सिंदूर लगा लेते हैं। फिर हम लोग सप्तमी को जब बाल धुलते, जब हम लोग ज्योतिया व्रत रहते हैं, जिस दिन हम लोग नहाए खाए करते हैं, उस दिन हम लोग बाल धुलते हैं। और मतलब जब बाल धुलते हैं सिंदूर चढ़ा देते हैं, फिर हम लोग सिंदूर अपने मांग में लगाते हैं। जिनकी सास नहीं है उनके लिए है, वो लोग नहीं लगाते। जिनकी सास है वो आप लगा सकती हैं। तो माना जाता है कि जो नवमी का दिन होता है, जिसमें ज्योतिया व्रत होता है, और जो अष्टमी व्रत हम लोग रहते हैं, नवमी को जो हम लोग पूजा करते हैं, पारण करते हैं, तो माना जाता है कि नवमी के दिन, मतलब जिनकी की सास नहीं है, महिलाओं की विदाई जो होती है वो नवमी के दिन पितरपक्ष में होती है। तो नवमी के दिन भी अगर आप लोग को दान करना है, आप लोग को खाना निकालना है ना, जैसे अपने पारण के बाद, तो आप लोग दक्षिण मुखी होके खाना रखिए बाहर, फिर जल से उसको अर्घा दे दीजिए। फिर अपना हाथ जोड़ लीजिए कि हे मेरे जो भी आपके घर में जो सदस्य नहीं है, जो माताएं नहीं है, उनका नाम लेके कि हे माँ आप आइए, इसको ग्रहण करिए। मेरी जितनी शक्ति थी, जितनी समझ थी, उस हिसाब से हमने ये किया है, और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। तो इस तरह पितरपक्ष में कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन करना चाहिए। तिल का बहुत महत्व है, तिल का तर्पण जरूर देना चाहिए। तिल का मतलब तिल पानी में जरूर डालना चाहिए सुबह स्नान करने के बाद। जो पुरुष भाई हैं, अगर वो आप लोग ब्राह्मण हैं, तो बिना जनेऊ, मतलब जनेऊ धारण करके ही आप ये कर्म करिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब जनेऊ ने, बिना जनेऊ के कोई भी शुभ कार्य आप लोग, चाहे शुभ हो चाहे पितरपक्ष में, ये सब काम बिना जनेऊ के नहीं होता है। तो पुरुष भाई लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, जनेऊ जरूर आप लोग अपने कान पे धारण करिएगा, तब ये सब काम करिएगा। और बहुत लोग मतलब ब्राह्मण को बुला के सब काम करवाते हैं, बहुत क्या लोग अपने ही कर लेते हैं। और अगर जिसकी सास नहीं है, उन महिलाओं से निवेदन है कि प्लीज बहनों, प्लीज माताओं, आप लोग अपनी सास को जरूर पानी दीजिए। मतलब ये 15 दिन तक, 9 दिन तक, मतलब जो महिलाओं का होता है वो 9 दिन तक, नौवीं तक उनको पानी जरूर दीजिए। तिल अक्षत पानी में डाल के, कुशा हाथ में लेके, एक बड़ा सा परात लेके, उसमें ऐसे करके आप लोग को अपने जो नहीं महिलाएं हैं उनको जल देना है। तो ये छोटी छोटी पितरपक्ष की बातें हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।